नमस्कार दोस्तों। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज इस कहावत का मतलब मुझे वास्तव में समझ में आ रहा है। हाल ही में एक न्यूज आई है कि इमरान खान ने पाकिस्तान ओरिजिन फैमिली के कनाडा में मृत्यु को एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों की मौत हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो वो बुरा ही है, मानव जाति के लिए मानवता के रूप में ये बहुत बुरी बात है। लेकिन जब पाकिस्तान जैसा देश, जिसने अपने हर दूसरे घर में एक आतंकवादी को जन्म देने की कोशिश की है, वहां आतंकवादियों की बाढ़ है, वहां से ओसामा बिन लादेन कहिए या फिर हाफिज सईद कहिए या फिर लश्कर ए तोयबा, मुल्ला उमर, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन का उत्पादन कर रहे हैं, वो इट्स ए प्रोडक्शन मशीन ऑफ टेररिज्म। जब वो कंट्री या फिर उसके प्रधानमंत्री जी जब ऐसी बात कहते हैं तो ये कहावत चरितार्थ हो जाती है कि अब तक तो आपने दुनिया भर के देशों को और खास तौर पे अपने पड़ोसी देशों को, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो या भारत रहा हो, वहां पे आतंकवादियों की खेप पे खेप भेजी है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई दिक्कत होती रहे। लेकिन आज जब आपके आपके ऊपर इस तरीके के एक्ट हो रहे हैं, तब आप उसे एक्ट ऑफ टेररिज्म का नाम दे रहे हो। मैं वापस से कहता हूं कि मानव जाति में किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, मेरे लिए उसका होना बहुत दुखदायी और एक मनुष्य के रूप में हम सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि पीस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि पीस अगर सब जगह नहीं होगी तो आपके घर में भी नहीं होगी। पीस का आपके घर में होने के लिए आवश्यक है कि वो सब जगह हो। तो आइए देखते हैं क्या है कहानी और क्या हुआ था। ये देखिए, ऑल प्लेसेस मैप की भी न्यूज है और उन्होंने भी इस न्यूज को दोहराया है। इमरान खान ने कहा क्या? इमरान खान ने साफ साफ कहा है कि ट्यूसडे को जो कनाडा में, ओंटारियो कनाडा में एक जगह है, इसकी मैप क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वो सब अपन बात करेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आपके लिए 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट लेक से संबंधित आएंगे क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। पाक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कनाडा में जो 4 लोगों को मारा गया है वो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, वो टेरर का अटैक है। और इस्लामोफोबिया एक टर्म है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो पश्चिमी देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया का एक प्रदर्शन करता है या फिर उदाहरण देता है। कहा है कि कंडेनेबल एक्ट ऑफ टेररिज्म रिवील्स द ग्रोइंग इस्लामोफोबिया इन वेस्टर्न कंट्री। और उन्होंने पूरे वैश्विक जगत से अपेक्षा की है, फिर आह्वान किया है कि इस इस्लामोफोबिया को पूरी दुनिया से हटाने के लिए सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। इससे पहले मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि आप टेररिज्म हटाने के लिए पहले पूरी दुनिया की मदद लीजिए, टेररिज्म हटाइए, उसके बाद इस्लामोफोबिया अपने आप हट जाएगा। ये मेरी तरफ से पाक प्राइम मिनिस्टर को स्पष्ट सलाह है कि टेररिज्म हटाइए, इस्लामोफोबिया भी हट जाएगा। पता है, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया जो टर्म होती है उसका स्पष्ट मतलब है कि इट इज द फियर ऑफ or hatred of or prejudice against the religion of Islam or Muslims in general, especially when seen as a geopolitical force और द सोर्स ऑफ टेररिज्म। इसका स्पष्ट शब्दों में मतलब है कि जब ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा पूर्वाग्रह सोच लिया जाता है, ऐसा विश्वास कर लिया जाता है कि इस्लाम या मुस्लिम जो धर्म है वो आतंकवाद से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और ये मुस्लिम जो हैं वो आतंकवाद ही फैला रहे हैं, वो इस्लामोफोबिया कहलाता है। मैं आपको बता दूं ऐसा सही नहीं है। हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे उदाहरण भी हमारे भारतवर्ष के पास है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का हमारे पास उदाहरण है। मोहम्मद सामी सर मोहम्मद सिराज जो हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करके आए, वो भी उदाहरण है। गांधी जी ने भी इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि देखिए, द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस विच इज नॉन वायलेंस, और वो तो अहिंसा के पुजारी थे। और उन्होंने साफ साफ बात कही कि पीस विल नॉट कम आउट ऑफ क्लैश ऑफ आर्म्स but out of justice lived and done by unarmed nation in the face of odds। कि चुनौतियों के समय में भी शांति से, धैर्य से, बातचीत के माध्यम से जब समस्याओं को सुलझाया जाएगा तो उससे पुख्ता शांति आएगी। हिंसा कभी भी शांति का आधार नहीं हो सकती। शांति लाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया। एक दुष्चक्र, अगर आज आप हिंसा करते हो तो आने वाले समय में 100% हिंसा होगी। हमारे पास रशिया का उदाहरण है, हमारे पास कम्युनिस्टों का उदाहरण है, जहां आज भी डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं आई। यूपीएससी वालों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम ज्योग्राफी देख लेते हैं कनाडा की, कि बेफोर्ड सी, ये ध्यान रखिए, ये यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। हडसन बे कहाँ पे लाई करती है, बफिन्स बे कहाँ है, लेब्राडोर सी कहाँ, और लेब्राडोर करंट भी एक यहाँ पे बहती है, उसकी बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस लेब्राडोर करंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रेट लेक्स टर्म में कौन कौन सी लेक्स आती हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके शॉर्ट ट्रिक मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या शॉर्ट ट्रिक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का है, अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी में भी कौन कौन सी कंट्रीज है, यहाँ स्पेसिफिकली क्यूबा का ध्यान रखिए, कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशियन। इसकी देखिए ये है ऑन्टेरियो, और ऑन्टेरियो की जो ज्योग्राफी है उसे अब अपन चल के देखते हैं खास तौर पे। ऑन्टेरियो में ये है ग्रेट लेक्स सिस्टम,
और इसकी शॉर्ट ट्रिक है होम्स। ये पांचों लेक्स को याद करने का तरीका है होम्स। आप याद रखिए, आपको याद रहेगी कि इसमें कौन कौन सी लेक्स आती हैं। एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन, ई फॉर एयर और एस फॉर सुपीरियर। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट इसको या साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट याद करना चाहते हैं तो उसकी है स्मीहो, SMHEO। ये आप याद रखिएगा कि जिससे आपको वेस्ट टू ईस्ट याद रहे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस देखते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो भौगोलिक क्षेत्र नहीं आते नॉर्थ अमेरिका में, मैंने अभी कनाडा के क्षेत्रों के बारे में बताया, कैनेडियन शील्ड उसमें था, अपलेशियन माउंटेन्स यूएसए में पड़ता है, अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स कहाँ है, इथोपियन हाईलैंड्स, इथोपिया किस कॉन्टिनेंट में आता है ये याद कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाई एंटायरली इन यूएसए, वो जो 5 होम्स लेक्स थी उनमें से कौन सी लाई करती है। आज के लिए थैंक यू।